डॉक्टर वैभव जायसवाल हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ रहा जो उनका एक्सपीरियंस रहा इस ऑपरेशन को लेके। सर, क्या कुछ ऑपरेशन को लेके जो एक्सपीरियंस आपने बताया फर्स्ट टाइम का आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, हमारे पास ये पेशेंट मुन्ना लाल जी करके 54 साल के आए थे सुल्तानपुर से, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। और उनको जो चोटें थीं वो हार्ट के आर पार जो है सरिया से चोट थी, क्योंकि वो ऊंचाई पे काम कर रहे थे, वहाँ से फिसल के गिर गए थे। हमारे पास चैलेंज ये था कि पेशेंट को सर्वाइव कैसे कराया जाए। सर्वाइवल के साथ साथ केजीएमसी में भी और भारतवर्ष में भी ये हमारे लिए पहला अनुभव है इस प्रकार के मरीज का ऑपरेशन करना, जिसमें कोई भी आयरन रॉड या सरिया कह लें हार्ट के आर पार चली गई हो और पेशेंट अस्पताल तक आ पाया हो। ऐसी स्थिति में हमने ये डिसीजन लिया कि ट्रॉमा सर्जन्स के साथ साथ कार्डियक सर्जन्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की टीम बना करके पेशेंट को सर्वाइव कराने की कोशिश करी जाए, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 4 घंटे तक सर्जरी करी। सर्जरी के दौरान ओपन एंड बीटिंग हार्ट सर्जरी हमें करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास कोई और अवसर नहीं था। बीटिंग हार्ट सर्जरी के बाद हमने हार्ट और लंग को रिपेयर किया। तकरीबन 9 दिन तक पेशेंट आईसीयू में रहने के बाद 10वें दिन आईसीयू से बाहर आ गया है मरीज अभी, और अभी पहले से काफ़ी स्वस्थ है। तो एक तरीके से ये चैलेंजिंग केस था हमारे लिए। और पेशेंट पर्सपेक्टिव से भी देखें कि सर्वाइवल के चांसेस जहां ऑलमोस्ट ऑलवेज फैटल थे, 0% थे, वहां कम से कम हमें इस प्रकार की सफलता मिली है। सर, जैसे कई सारी जांचें होती हैं, एक्सरे होता है, इको होता है, ईसीजी होती है, हार्ट के मामले में बहुत सारी ऐसी जांचें होती, तो सरिया मतलब कितना फीट बाहर रहा होगा और किस तरह से उस समय बड़ी दुविधा रही होगी आप लोगों के लिए? जी, तो एक तो सरिया के साथ पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करा पाना ये एक चैलेंज था हमारे लिए। जो आयरन रॉड थी उसकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर से ज़्यादा थी। उस आयरन रॉड को हमने कट किया आयरन कटर मंगा करके। कट करने के बाद पेशेंट का एक्सरे और सीटी स्कैन करा के ही हम समझ पाए कि हम किस कंडीशन से डील करने जा रहे हैं अभी। अदरवाइज़ सुपरफिशियली देखने में तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। जब एक बारी सीटी स्कैन हो गया तो हमें लगा कि इको करा के भी देखें कि हार्ट को कितना नुकसान हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये समझ में आया कि मल्टीपल चैम्बर्स जो हैं हार्ट के इंजर्ड हैं। ऐसी स्थिति में टाइम के साथ ही हमारी रेस थी, उस टाइम के अंतर्गत ही हमें पेशेंट को मैनेज करना था। तो इस प्रकार से अभी तो पेशेंट ठीक हो गया है। कितना परसेंटेज जो है उनका ब्लड बह चुका था? जैसे होता नहीं है कि खून की कमी होने लगती है, और सरिया 3 घंटा आपने बताया वहाँ पे, मैक्सिमम 3 घंटा लगा हो, उसके बाद यहाँ से आए हैं। यूजुअल कंडीशंस में होता है कि 3 घंटे के तक अगर किसी पेशेंट का ब्लड लगातार बह रहा है तो पेशेंट आपके हॉस्पिटल आने की पोजीशन में नहीं होता है। पर इस पेशेंट के साथ फॉर्चुनेटली ये इशू नहीं था। ब्लड आश्चर्यजनक रूप से रुका हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो पाई थी। इसका कारण क्या है ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आया, पर ऑपरेशन के दौरान इस पेशेंट को तकरीबन 6 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट पड़ी। और सर, जैसे ये मेडिकल हॉस्पिटल है केजीएमसी, और साथ में आपके लारी हॉस्पिटल है, तो लारी की टीम यहाँ पे आई और कैसे आपकी टीम रही और क्या एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम का, तो थोड़ा सा बताइए। हमारे पास इस पेशेंट के लिए हमें ट्रॉमा सर्जन्स की और कार्डियक सर्जन्स के अनुभव की ज़रूरत थी। कार्डियक सर्जन्स के साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत थी। तो इस टीम को हमने कलेक्ट किया। हमारा जो कार्डियक सर्जरी विभाग है वो ट्रॉमा सेंटर के सड़क के अपोजिट साइड है। इतना हमारे मरीज़ के पास समय नहीं था और परफ्यूजन मशीन पे रख पाने की सुविधा हमारे ट्रॉमा सेंटर में नहीं थी। तो हमने जितने भी लोग इस मामले में विशेषज्ञता रखते थे उन सभी लोगों से हेल्प मांगी और हमें सही समय पर सहायता भी मिली मरीज के हित में। तो कार्डियक सर्जन्स, ट्रॉमा सर्जन्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की टीम बना करके हमने मरीज का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन को करने से हम लोगों ने एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए, क्योंकि ये किसी के पास में ऐसा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं था इस प्रकार की सर्जरी करने का। तो एक टीम की तरह काम करके हमें ये सफलता ज़रूर मिली है। सर, ये बहुत बड़ा अनुभव है आपके लिए, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ आगे ऐसे केसेस आएंगे, क्या उनको भी देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव का सवाल है तो
हार्ट में इस टाइप इंजरी हम लोगों ने ऑपरेट करी हुई है, जिसमें तकरीबन 50% संभावना होती है मरीज के बचने की। लेकिन ये ख़ास तरीके की इंजरी थी, ट्रांसकार्डिक इम्पेलमेंट इंजरी, जो कि मुझे लगता है कि विश्व में 3 ही 4 केसेस ऐसे हुए होंगे अलग अलग सेंटर में, जापान में, कोरिया में, अमेरिका में। तो हमारे लिए तो ये पहला अनुभव था, ना ही हमारे सेंटर के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी पहला अनुभव था कि हम इस तरीके के पेशेंट को ऑपरेट करके बचा पाए हैं। निश्चित तौर पे इस तरीके के ऑपरेशन करने पर जब हमें सफलता मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है। और चूँकि हम एक ट्रेनिंग एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो जो सर्जन्स यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं उनके भी अनुभव में ये बात ज़रूर जुड़ेगी और जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं इस चीज़ का, इस अनुभव का वो लाभ ले पाएंगे। सर दोबारा से आपकी पेशेंट से मुलाकात हुई है या उससे कुछ वार्ता हुई, कुछ बात हुई है? क्या उसका कहना रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? मरीज से तो हम लोगों ने लगभग कम्युनिकेशन कंटिन्यूस बनाए रखा। 24 घंटे पेशेंट शुरुआत के समय में हमारे मॉनिटरिंग में ही थे। ऑपरेशन के लगभग 5वें दिन के बाद से जब होश आना शुरू हुआ उनको, तो हमने बात करने की कोशिश करी। बात करने पर उनको खुद भी आश्चर्य हो रहा था कि हम सरवाइव कर गए और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। आप भी मरीज से बात कर सकते हैं कभी। बिल्कुल, हम भी उनसे बात करेंगे। और सर अभी हॉस्पिटल में ही है वो? जी, अभी भी हॉस्पिटल में हैं। अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें केयर करने की ज़रूरत है। अभी वो इशू रिज़ॉल्व होने में थोड़ा सा समय लगेगा। सर होता क्या है कि जैसे बाहर ज़िले में कोई हॉस्पिटल होता है, वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, तो उस पेशेंट को आप लोगों को देखना होता है। सडनली पूरी टीम, माइंड मेकअप, मतलब कैसा उस समय फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ट्रॉमा सेंटर है और ख़ास तौर से जो हमारा ट्रॉमा सर्जरी विभाग है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम ही पहले और एकमात्र लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजुअल बात है कि पेशेंट्स हमारे पास रिफ़र होकर के आते हैं। हमारे पास पेशेंट्स रिफ़र होकर के बलिया से शाहजहाँपुर, बांदा से सीतापुर और नेपाल से भी ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे लिए टीम कलेक्ट कर पाना और किसी पेशेंट के हित में काम कर पाना, ये हमारी बहुत यूजुअल प्रैक्टिस की बात है। जिस पेशेंट को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है यहाँ केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में। सर कोई किस्सा है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही यूनिक, कुछ जो आज आपको लाइफ में कितने वर्ष, कितने टाइम हो गया, उसका कोई किस्सा हो तो प्लीज़ बताइए। तो इस तरीके की जो इम्पेलमेंट इंजरी होती है, सरिया जिस पेशेंट्स में धंसे रहते हैं, ऐसे केसेस को हम लोग इम्पेलमेंट इंजरी कहते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले 2014 में हम लोगों ने पहला केस ऑपरेट किया था, जिसमें मरीज मज़दूर काम कर रहा था, 4थे मंजिल से ज़मीन पे गिरा और सरिया उसके शरीर से आर पार था। तो हमारा पहला अनुभव था यहाँ सेंटर पर कि जहाँ पर इस तरीके के पेशेंट्स आए, वो भी पेशेंट हम जब ऑपरेट करके उसको बचा पाए, तो एक तरीके से हमारे लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह था। उसके बाद हमने लगभग तकरीबन 15 से 20 केसेस इस तरीके के किए हैं और ये जो लेटेस्ट केस है ये बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया इन द सेंस कि यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस 0% थे। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके हमने कोशिश करी और इस प्रयास में हम फॉर्चुनेटली सफल हो पाए।